नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द संदेश इंस्टीट्यूट में। और मैं हूं आपके साथ सर्वेश श्रीवास्तव। और आज की इस क्लास में हम आपको जो है 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि ये ट्रिपल सी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो हम चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और इसके पहले जो है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है इसी तरह की लगातार और इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आप सभी लोगों को जो है हमेशा आपको मिलती रहेगी। सो हम चलिए पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि आप जानते हैं कि एमएस ऑफिस में 4 टाइप के जो है वहाँ पर प्रोग्राम आते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। उसी एमएस ऑफिस का एक इम्पोर्टेंट पावर पॉइंट प्रोग्राम होता है, जो कि इसमें पहला ऑप्शन दिखा रहा है कि जो वेब पेज को सेव कर सके। फिर अगला है कि जो वेब पेज को सेव नहीं कर सके। और अगला है सी नंबर के स्लाइड को सेव करने वाला। तो इसमें का जो सही आंसर है वो डी आंसर है, मीडिया फाइल को सेव करने वाला। यानी कि इसमें यदि कोई ग्राफिकल फाइल यदि आप बनाते हैं तो आप ग्राफिकल फाइल को भी, यह फाइलें आपकी स्लाइड पर आपको क्रिएट की जाएंगी। और कोई टेक्स्ट फाइल आपको बनाना चाहते हैं तो टेक्स्ट फाइल भी आप इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल में आप इसको बना सकते हैं। तो इसमें का डी आंसर होगा, मीडिया फाइल को सेव करने वाला। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्लिप आर्ट इनमें से किसका टूल है। क्लिप आर्ट आप देखते हैं कि क्लिप आर्ट जो होता है उसमें जब इसका यूज़ करते हैं तो उसका एक बॉक्स डिस्प्ले होता है, जिसमें आप देखेंगे कि उसमें कई टाइप्स के इसमें क्लिप स्थित होते हैं, जो कि आप अपने पेज पर उसको आप इंसर्ट करेंगे। तो वो आपका एमएस वर्ड में होता है कि एक्सेल में होता है कि एक्सेल की पावर पॉइंट में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा एमएस वर्ड प्रोग्राम में जो होता है उसमें क्लिप आर्ट, उसमें टूल आपको मिलता है, जिसके द्वारा कोई भी क्लिप आर्ट वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि लेटर टाइपिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। लेटर टाइपिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो लेटर टाइपिंग में आप देखते हैं कि एमएस ऑफिस में 4 टाइप के जो प्रोग्राम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है एमएस एक्सेस, फिर अगला है पावर पॉइंट, फिर अगला है एमएस एक्सेल और डी नंबर एमएस वर्ड है। तो इसमें का आंसर जो होगा एमएस वर्ड ही है, क्योंकि इसमें जो होता है ये एमएस वर्ड जो होता है, इस एमएस वर्ड प्रोग्राम के द्वारा आप क्या करेंगे कि यदि आप कोई भी टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, कोई लेटर क्रिएट करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप इस एमएस वर्ड प्रोग्राम में आप उसको बना सकते हैं। इसलिए इसका आंसर जो होगा एमएस वर्ड होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के किस भाग को स्पर्श किया जा सकता है। डाटा को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को और ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इसमें क्या होता है कि स्पर्श करने का मतलब होता है कि आप कौन सा ऐसा पार्ट है जो आप क्या करते हैं, उसको छू सकते हैं। तो छूने का मतलब होता है कि आप, यदि आप उसको छूते हैं तो किसी एक हार्डवेयर पार्ट को ही आप टच करते हैं। जैसे आप कीबोर्ड को टच करते हैं, माउस को टच करते हैं, मॉनिटर को टच करते हैं, तो क्या होगा, वो एक हार्डवेयर पार्ट होता है। तो आप हार्डवेयर पार्ट को ही हम लोग क्या करेंगे, उसको आप टच कर पाते हैं। न कि हम किसी डेटा को टच कर पाते हैं, न कि हम सॉफ्टवेयर को टच कर पाते हैं, न ही हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को टच कर पाते हैं। तो जो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी नंबर, हार्डवेयर को हम लोग क्या करेंगे, टच करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि 200 के नोट पर निम्न में से कौन सा चित्र छपा हुआ है। यानी कि जब आप 200 का जो आप नोट आप यूज़ करते हैं तो उसमें किसका जो है बना होता है। स्वच्छ भारत लोगों का होता है कि सांची में बौद्ध स्मारक है। इसके बाद ए एंड बी दोनों है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो आंसर जो है, मैंने यहाँ पर रेड मैंने
पहले से ही मैंने कर दिया है। इसका सी आंसर ए और बी होगा, यानी कि 200 के नोट पर स्वच्छ भारत लोगो भी आपको मिल जाएगा और सांची में बौद्ध स्मारक का भी सिंबल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है ए और बी होगा। जो कि ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में क्या है कि कंप्यूटर से क्वेश्चन करने के साथ साथ जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, 5-7 क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि जो बाहर से भी क्वेश्चन वहाँ पर आ जा रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा आपको जो है देखना पड़ेगा। अगला पॉइंट 6 नंबर, साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है। यानी कि जब जो साइबर जो क्राइम होता है, जो आप इंटरनेट के द्वारा जो है कोई क्राइम करते हैं, तो उसकी जो गोपनीय जो जानकारी प्रदान होती है वो डिजिटल रूप से किसको जो है आश्वस्त किया जाता है, किसके द्वारा उसको जो है लिया जाता है। तो मिनट अटैक होता है कि डास अटैक होता है कि वेबसाइट अटैक होता है, तो इसमें का जो आंसर होगा वो डी होगा, फिशिंग अटैक होता है। फिशिंग अटैक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आप ईमेल आईडी के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू आप किसी की इन्फॉर्मेशन को आप मतलब कि मिसयूज कर रहे हैं, उसके डेटा को आप मिसयूज कर रहे हैं, तो वो फिशिंग अटैक होता है। ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन होता है आपके सामने कि लिब्रे ऑफिस की विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो आपके आंसर हैं CTR+Q, CTR+O, CTR+W। तो इसमें का जो आंसर आपको होगा CTRL+Q, यानी कि CTRL को हम कंट्रोल भी बोलते हैं या तो CTRL बोलते हैं। ठीक है। तो CTR+Q होता है, यानी कोई भी आपने कोई भी विंडो, कोई भी एप्लीकेशन आपने इसको ओपन किया हुआ है, उस एप्लीकेशन को यदि आपको उसको मतलब क्लोज करना होता है तो आप CTR+Q का यूज करते हैं। फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर कि निम्न में से QR कोड की प्रकृति कौन सी है। QR कोड की प्रकृति कौन सी है? सर्कुलर में होता है, स्क्वायर में होता है, हॉरिजॉन्टल में होता है, रेक्टेंगल में होता है। ठीक है। यानी कि जैसे QR कोड होता है, QR कोड का मतलब ये होता है कि जैसे किसी का जैसे फ़ोनपे का आप QR कोड आप ले लीजिए, गूगल पे का ले लीजिए, है ना। तो वो क्या होता है, मतलब कि उसका शेप क्या होता है, तो शेप तो स्क्वायर में ही होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा क्या होगा, बी होगा, स्क्वायर। यानी कि वो पूछ रहा है कि वो किस शेप में होता है QR कोड जो है। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, स्क्वायर के रूप में। ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट, उमंग ऐप, जो एक उमंग ऐप है, जो कि ये पूछा जा रहा है कि इसको कब जारी किया गया था। ठीक है। यानी कि मैंने पहले बता दिया कि ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में कंप्यूटर से रिलेटेड तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ 5 से 7 क्वेश्चन जो है कुछ जनरल नॉलेज से भी संबंधित आपको इसमें क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन इस तरह के नहीं आते थे, लेकिन उसका थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। तो मान के चलिए कि 2-4-5 क्वेश्चन जो है कुछ एक्स्ट्रा आप इस तरह के आपको मिल ही जाएंगे। तो उमंग ऐप कब जारी किया गया था? नवंबर 2018 में। आपका ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे, जैसे कई ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे कि अगस्त 2000 में, या नवंबर 2018 में, नवंबर 2017 में, दिसंबर 2018 में। तो आपका आंसर हो जाएगा कि नवंबर 2018 में उमंग ऐप को जारी किया गया था। अगला नंबर है कि लिब्रे ऑफिस कैल स्प्रेड शीट में एक कॉलम के लिए आपके द्वारा निर्धारित की जाने वाली न्यूनतम चौड़ाई क्या होती है। यानी कि इसमें कई ऑप्शन दे रखे हैं, 0.03 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.0 सेंटीमीटर। तो इसमें का आपका आंसर हो जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। ये आपको जानकारी रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। तो इसके बाद अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर
कि प्रथम पीढ़ी में मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? ऑप्शंस है मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक ड्रम, फ्लॉपी डिस्क, एसडीडी के बारे में। एसडीडी जो होता है वो वो हार्ड डिस्क को कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक ड्रम। यहाँ आप देखेंगे मैग्नेटिक ड्रम होगा, यानी कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती हैं, तो 5 पीढ़ियाँ होती हैं। तो इसमें आपके प्रथम पीढ़ी में जो है मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, अगला पॉइंट, अगला है कि CMS का पूरा नाम क्या होता है? CMS का पूरा नाम क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का जो आंसर्स आपका जो बन जाएगा सी नंबर का, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपका, यानी कि बहुत ही इसमें क्या होता है, इसमें का जो पॉइंट आपको जो दिया गया होता है वो बहुत ही मतलब कि नज़दीकी में आप देखेंगे। यहाँ पर पहले में कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस हो दिया है, इसमें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है। तो बच्चे क्या कर देंगे कि इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। जब कंफ्यूज हो जाएंगे सर्विस होता है कि सिस्टम होता है, तो कहीं ना कहीं वो गलती कर ही देगा, ठीक है। तो इसमें का जो आपका आंसर है सी नंबर का है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि NoSQL का पूरा नाम क्या होता है? NO का मतलब होता है नो या नॉट, उसको कह सकते हैं। SQL जो होता है इसका पूरा नाम स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है। ओके, इसका यूज़ होता है जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसका यूज़ करते हैं SQL का, जो कि उसकी एक प्रोग्रामिंग होती है, उसकी प्रोग्रामिंग हम लोग लिखते हैं। तो इसमें उसका जो फुल फॉर्म आपका पूछ रहा है कि इसका पूरा नाम क्या है, तो नॉट, यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन ए है कि नॉट ओनली एसक्यूएल, नेगेटिव एसक्यूएल, नॉट ओपन एसक्यूएल एंड नॉन दिया गया है। तो इसमें का पहला ऑप्शन ही आपको होगा नॉट ओनली एसक्यूएल, जो कि मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है। अगला नंबर देखते हैं यहाँ पर CMS। इसके बाद अगला नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है? यानी कि वेब पेज यदि आपको बनाना होता है, वेब पेज का मतलब जैसे वेबसाइट में क्या होती है, जब आप वेबसाइट आप क्रिएट करना होता है तो वेब पेज तो क्रिएट करेंगे ही। आपको वेब पेजेस का कई ग्रुपिंग सिस्टम होता है, जिसको हम एक वेबसाइट उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर TCP/IP दिया गया है, HTML दिया गया है, FTP दिया गया है और www दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ओके, ठीक है, अगला पॉइंट। इसके बाद अगला है 15 नंबर क्वेश्चन कि TCP/IP में कुल कितने लेयर होते हैं? आपके सामने ऑप्शंस कह दिया गया है, 6 है, 7 है, 9 है, 4 है। तो इसमें का आंसर होगा 4। एंड TCP/IP में कुल कितने लेयर होते हैं? तो इसमें कितना लेयर होते हैं? तो इसमें 4 लेयर होते हैं, ठीक है। अगला नंबर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट का रंग और बॉक्स का रंग बदलने के लिए इनमें से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट टूल, ड्राइंग टूल, कलर स्कीम। तो इसमें का जो आपको आंसर में हो जाएगा वो होगा कलर स्कीम के बारे में। यानी कलर स्कीम के द्वारा आप किसी भी टेक्स्ट का आप जो है क्या करेंगे, कलर चेंज कर सकते हैं। कोई भी आपने कोई बॉक्स, कोई शेप आपने क्रिएट किया हुआ है, उसको जो है यदि आप उसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो आप इसके द्वारा जो है कलर स्कीम के द्वारा जो है आप उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर अगला पॉइंट आपका है, अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, डॉक्यूमेंट में कर्सर को एक
पेज से दूसरे पेज पर ले जाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट का मतलब पेज, यानी कि पेज में कर्सर को एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाने के लिए किस शॉर्टकट की का हम लोग जो है यूज करते हैं, तो वो शॉर्टकट की हो जाएगा पेज डाउन और पेज अप के द्वारा जो है आप क्या करेंगे, उसके पेज पर आप जा सकते हैं। यानी कि किसी पेज पर ही आपको जाना होगा तो आप पेज डाउन का आप यूज कर सकते हैं और पेज अप के द्वारा आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से www की सेवा नहीं है। www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब का। तो इसमें क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, हार्डवेयर रख रखाव है, फाइल साझा करना और ईमेल। ठीक है, तो इसमें का आपका आंसर जो होगा बी नंबर है, हार्डवेयर रख रखाव जो है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होता है। यानी कि निम्नलिखित जो मतलब ऑप्शंस जो यहाँ पर दिया गया है, इसमें कौन सा अलाइनमेंट है जो इसमें नहीं है। तो सेंटर होता ही है, लेफ्ट होता ही है, राइट होता ही है। ठीक है, जस्टिफिकेशन नहीं होता है, जस्टिफाई होता है लेकिन जस्टिफिकेशन नहीं होता है। तो इसमें जो ए नंबर में आपको दिया गया है जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन आपका दिया गया है, तो जस्टिफिकेशन यहाँ आपको यहाँ आंसर जो है गलत है। तो इसमें आपके अलाइनमेंट में सेंटर, लेफ्ट और राइट होता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये जो है जो क्वेश्चंस उसका जो आप उसके आंसर्स थे, आप सभी लोगों को जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसको जो है आप कई बार आप इसको रिपीट करके आप इसको देखेंगे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स जो आपके आने वाले हैं, इस ट्रिपल सी एग्जामिनेशन के लिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आप लोगों को हेल्प करेंगे। सो आई होप आप सभी लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के लगातार और इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है आप तक हमेशा पहुंचती रहेगी। चलिए किसी और दूसरे वीडियोज में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।